ब्राह्मण में एक प्रसंग में ऋग्वेद सामवेद से ब्राह्मणों की उत्पत्ति मानी है, यजुर्वेद से क्षत्रिय की उत्पत्ति मानी है और ऋग्वेद से वैश्य वर्ण की उत्पत्ति मानी है। उसकी अपनी व्याख्या है और उस व्याख्या के आधार पर गुणवाचक रूप में वह इस उत्पत्ति को प्रस्तुत करता है। इतना ही नहीं, शतपथ ब्राह्मण में एक अन्य उत्पत्ति प्रक्रिया भी दी गई है। भू भुवः स्वः इन तीन महाव्याहृतियों के द्वारा शतपथ ब्राह्मणकार ने वर्णों की उत्पत्ति प्रदर्शित की है। वहां भू से ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति मानी है, भुवः से क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति मानी है और स्वः से वैश्य वर्ण की उत्पत्ति मानी है। उनकी अपनी आलंकारिक व्याख्या है। किंतु केवल यह नहीं है कि सर्वत्र एक ही प्रकार की उत्पत्ति दी हो। जिस ऋषि ने, जिस ग्रंथकार ने जिस गुण की समानता को देखा, उसी समानता के आधार पर उसी प्रक्रिया से उसकी उत्पत्ति का वर्णन हमारे समक्ष रख दिया। यह ग्रंथकारों की अपनी कल्पना है, अपना विचार है, किंतु सभी की कल्पना और सभी के विचारों से हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संपूर्ण साहित्य में कहीं भी किसी वर्ण के प्रति ऊंच नीच या हीनता का भाव किसी ने प्रदर्शित नहीं किया है। सभी वर्ण व्यवस्था में समान रूप से महत्वपूर्ण। यह जो उत्पत्ति वर्णों की हमें मिलती है, जिसे महर्षि मनु ने प्रथम अध्याय में मनुस्मृति में भी वर्णित किया है, मूलतः यह उत्पत्ति वेदों में पाई जाती है। वेदों के पुरुष सूक्त में जहां सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन है, वहां दो मंत्र वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं और वह पुरुष सूक्त ऋग्वेद, यजुर्वेद और साम अथर्ववेद, इन तीन वेदों के अंतर्गत आता है। उस पुरुष सूक्त में वर्णित वर्णोत्पत्ति को लेकर के ही हमारे ऋषि मुनियों ने या महर्षि मनु ने वर्ण व्यवस्था का विधान किया, वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया है। वे मंत्र हैं जिन्हें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि वर्णोत्पत्ति के आधारभूत वेद मंत्र कौन से हैं और किस प्रकार उन मंत्रों में आलंकारिक वर्णोत्पत्ति बतलाई गई है। पहला मंत्र प्रश्न वाचक है। प्रश्न के रूप में पूछा गया है, यत् पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखम किमस्य कौ बाहु का उरुपादौ उच्चेते। प्रश्न की भाषा और उत्तर की भाषा को आप साथ जोड़ करके समझिए और फिर उसकी आलंकारिकता, प्रतीकात्मकता और भावना को देखिए। प्रश्न किया है पुरुष सूक्त में, यत् पुरुषम व्यदधुः, जो ये एक पुरुष है, पुरुष का निर्माण हुआ है, जो
इसी के आधार पर समाज रूपी पुरुष को कैसे बनाया जाएगा, समाज रूपी पुरुष किस प्रकार बना और कतिधा व्यकल्पयन, कितने प्रकार से उसकी कल्पना की गई। इस मनुष्य रूपी पुरुष का तो मुख, बाहु, मध्य भाग, पैर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन जो समाज रूपी पुरुष बना उसका मुखम किमस्य आसीत, इसका मुख कौन सा बना, मुख कौन सा हुआ इसका, कौ बाहु, और भुजाएं किनको बनाया गया, भुजाएं कौन सी हैं इसकी, कौ ऊरु, और इसकी ऊरु जंघाएं, मध्य भाग इसका क्या है, किसको कहेंगे मध्य भाग इसका, और कौ पादौ उच्चेते, किनको पैर कहा जाता है। समाज रूपी पुरुष के पैर किसको कहा जाता है, यह प्रश्न है। एक काल्पनिक विचार यानी कल्पना की गई एक समाज रूपी पुरुष की, और जब पुरुष की कल्पना की गई तो उसमें यह कल्पना की जा रही है तुलना के आधार पर कि उसमें मुख कौन सा है, भुजाएं कौन सी हैं, जंघाएं कौन सी हैं और पैर कौन से हैं। तो उत्तर देते हैं वेद भगवान अगले मंत्र में, कहते हैं ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। इस समाज रूपी पुरुष का ब्राह्मण वर्ण मुख हुआ। फिर ध्यान दीजिए, ब्राह्मण व्यक्ति नहीं, वर्ण। ब्राह्मण वर्ण की जो कल्पना की गई, जो चिंतन किया गया, एक उद्भावना की गई वर्णों की, तो उनमें जो ब्राह्मण वर्ण है वह समाज रूपी पुरुष का मुख हुआ, अर्थात मुख माना गया। और राजन्य को बाहु बनाया गया, क्षत्रिय को भुजाओं के रूप में माना गया, उसकी क्षत्रिय वर्ण की बाहु के रूप में उद्भावना की गई। और जो वैश्य वर्ण है उसको उरु मध्य और जंघा भाग माना गया, और पद्भ्याम शूद्रो अजायत, पैरों की तुलना से शूद्र वर्ण को निर्मित किया। जो लोग व्याकरण के ज्ञाता हैं वो इस बात को भली भांति समझते हैं कि इस पद का क्या अर्थ होना चाहिए। यहां पर समान अर्थ में, तुल्य अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। अर्थ संस्कृत के वाक्यों के अर्थ, वेदों के अर्थ संस्कृत के व्याकरण के अनुसार किए जाते हैं, अपनी कल्पना से नहीं किए जाते। पद्भ्याम शूद्रो अजायत है, इस चरण का अर्थ है
पैरों की तुलना से शूद्र वर्ण को निर्मित किया, उसे आप दूसरे शब्दों में उत्पन्न हुआ कह देते हैं। उसी उत्पन्न शब्द से हमें भ्रांति हो जाती है। तृतीया अर्थ में, तृतीया विभक्ति में तुल्य अर्थ होता है, समान अर्थ में प्रयुक्त होती है। इसलिए यहां पर उसका व्याकरण के अनुसार जो सही और ठीक अर्थ बनेगा वह यह बनेगा कि उसकी तुलना में शूद्र वर्ण को निर्मित किया, उसकी उद्भावना की। यह रचना जो है वर्णों की, आप देख रहे हैं कि गुणों के आधार पर है। मुख से, मुखमंडल के जो गुण हैं, पढ़ना, पढ़ाना, उपदेश देना, जो मुख के कार्य हैं